ये हो सकता है कि आपको अगर फ़र्ज़ करें सेटिंग करना नहीं आती, इमरजेंसी में आपने फ़र्ज़ करें दूसरी सिम डालनी है और आप सेटिंग करना भूल गए, तो आपकी दूसरी सिम एक्टिव नहीं होगी और आपको मे बी मार्केट विजिट करना पड़े। अब यहाँ पे अगर फैक्ट्री लॉक्ड और अनलॉक्ड फ़ोन की प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क होता है। तो आप मुझे बताएं कि वो लोग जो कि कम प्राइस में एक लेटेस्ट मॉडल यूज़ करना चाहते हैं वो क्यों ना JV वाले फ़ोन लें। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो 15 Pro Max जो हैं वो JV जो वाले जो मॉडल होते हैं वो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, एक चीज़ जो आपने बार सुनी है कि जी JV आईफोन, JV क्या होती है, JV आईफोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, JV आईफोन की प्राइसेस क्यों कम होती हैं, JV आईफोन के अंदर हर सिम क्यों नहीं चल जाती। तो आज की वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं JV से रिलेटेड या फैक्ट्री अनलॉकिंग से रिलेटेड या फैक्ट्री लॉकिंग से रिलेटेड, तो मैं उन सारी बातों को आपके सामने एड्रेस करूंगा। मेक श्योर कि अगर आप चाहते हैं कि आज के बाद आपको किसी से पूछना ना पड़े कि JV क्या होती है या आपने फ़ोन लेना है नहीं लेना है या ये सस्ते क्यों होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक ही वीडियो में एड्रेस हो जाएं तो ये वाला वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी इंतज़ार के मैं आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ कि JV का कॉन्सेप्ट क्या है। JV बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो JV एक ऐसी किट होती है, टूल किट होती है, एक ऐसी चिप होती है जो कि सिम के नीचे रख के जब हम आईफोन के अंदर इंसर्ट करते हैं तो उससे हमारा जो लॉक्ड फ़ोन होता है उसमें सिम चल पड़ती है। अब जानना ये ज़रूरी है कि लॉक्ड फ़ोन क्या होते हैं। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जब भी एप्पल कोई भी नया फ़ोन लॉन्च करता है तो या तो एप्पल लॉक्ड फ़ोन लॉन्च करता है या अनलॉक्ड सिम फ्री फ़ोन लॉन्च करता है। अब लॉक्ड फ़ोन कौन से होते हैं? वो फ़ोन जो बेसिकली डायरेक्टली एप्पल अपने कस्टमर को नहीं देता बल्कि किसी कंपनी के ज़रिए, किसी नेटवर्क कंपनी के ज़रिए, किसी सेलुलर कंपनी के ज़रिए अगर आपको जो मिलते हैं वो लॉक्ड फ़ोन होते हैं। वो इस तरह से लॉक्ड होते हैं कि उन फ़ोन्स के अंदर जो सिम होती है वो सिर्फ उसी कंपनी की चलती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में एक फ़ोन लॉन्च हो किसी कंपनी के ज़रिए, जैसे मोबलिंक की बात करें तो मोबलिंक जो फ़ोन लॉन्च करेगा एप्पल का, उसमें मोबलिंक की ही सिम यूज़ हो सकती है। उसमें आप टेलीनॉर नहीं यूज़ कर सकते, उसमें आप वारद या कोई और नेटवर्क यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में जैसे कि कनाडा है, US है या लाइक UK है, तो इन कंट्रीज़ में जब कोई फ़ोन लॉन्च होता है एप्पल के थ्रू तो ये वाली जो कंपनीज़ होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे फ़ोन देती हैं, जो कि आप कह लें कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम होता है। इंस्टॉलमेंट लोग पे करते हैं और उन फ़ोन्स के अंदर वही सिम चलती है जो कि उस नेटवर्क की होती है। लेकिन अब ये वाले जो फ़ोन होते हैं जब दूसरे कंट्रीज़ में आ जाते हैं, जैसे इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी भी और कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे तो उनके अंदर वो सिम नहीं चलेगी ना लोकली, तो वो वाले फ़ोन होते हैं फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन। अब वो फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन जो होते हैं उनको ओपन करवाने का, उनके अंदर सिम चलाने का डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। सबसे आसान और सबसे जो नॉर्मल वे होता है वो होता है कि फैक्ट्री अनलॉक्ड करवा लिया जाए उसको फ़ोन को। और फैक्ट्री अनलॉक करवाने का मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी से उसकी अनलॉकिंग परचेज़ कर लेते हो और जितने उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो पे कर लेते हो। अब यहाँ पे छोटी सी बात जो मैं इसके साथ आपको बताना चाहूँगा कि हर फ़ोन जो होता है वो अनलॉक नहीं होता। कुछ फ़ोन ऐसे नेटवर्क पे लॉक्ड होते हैं कि जिनकी अनलॉकिंग या तो पॉसिबल नहीं होती या जिन फ़ोन्स के अगेंस्ट किसी किस्म की कोई कंप्लेन होती हैं, कोई आउटस्टैंडिंग बिल्स होते हैं जिनको हम ब्लैक लिस्टेड फ़ोन भी कहते हैं। मेक श्योर कि ब्लैक लिस्टेड वाली भी वीडियो मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन जो होते हैं वो सारे के सारे अनलॉक नहीं हो सकते। कुछ हो सकते हैं, कुछ एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि उनके चार्जेस अनलॉकिंग के ज़्यादा होते हैं, या कुछ अगर हो सकते हैं तो उन पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ होते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे माइंड में कि वो फ़ोन जो कि अनलॉक नहीं हो सकते फिर उनको कैसे हम यूज़ करें। तो उनको इस्तेमाल करने के दो तरीके होते हैं। या तो हम उनको JV के ज़रिए, जो भी अभी मैंने स्टार्ट में आपको एक छोटी सी टूल किट बताई है, उसके ज़रिए हम उसको अनलॉक कर सकते हैं, या अगर पॉसिबल है तो हम सॉफ्टवेयर के साथ भी खेल कर सॉफ्टवेयर अनलॉक भी कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत कम पॉसिबल है क्योंकि iOS वर्जन जैसे जैसे इंप्रूव होता जा रहा है उसके अंदर जो ट्वीक्स हैं या उसको जेल ब्रेक करने की जो सलाहियत है उतनी ही कम होती जा रही है। तो ज़्यादातर JV के ज़रिए ही जो फ़ोन है वो अनलॉक किया जाता है। अब मैं JV की बात कर रहा था तो JV अनलॉकिंग क्यों लोग करवाते हैं, उसमें सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि JV सस्ती होती है। अनलॉकिंग फ़र्ज़ करें किसी नेटवर्क की अगर आप ऑफिशियल अनलॉकिंग करवाते हैं तो मे बी 15 से 20 हज़ार रुपया आपका लग सकता है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो अनलॉकिंग है वो मे बी 2000 से 3000 तक आपको मार्केट से वो अवेलेबल हो। तो ये किसका फ़ायदा होता है। दूसरा, फिर लोग समझते हैं कि यार इतने ज़्यादा पैसे भरने की क्या ज़रूरत है, जब आपने एक सिम ही चलानी है तो सिम आप चला सकते हैं, क्योंकि JV में ऐसा नहीं होता। आप एडवांस JV हैं, आप प्लग इन प्ले करें, यानी एक सिम आप निकालें, दूसरी डाल दें, इंसर्ट करें, सिग्नल आ जाते हैं। और अगर इसकी सेटिंग की बात करें तो सेटिंग भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बहुत आसान सेटिंग होती हैं। आप जिस बंदे से JV लगवा रहे हैं आप उससे एक दफ़ा सेटिंग सीख लें,
नेक्स्ट टाइम आप जब भी सिम चेंज करें आप अपनी सेटिंग खुद भी कर सकते हैं, आप फ़ोन को अपग्रेड भी कर सकते हैं। यानी ये बेसिकली कोई इतना ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट उसमें कोई चीज़ नहीं है कि JV जो फ़ोन होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। अब यहाँ पे अगर फैक्ट्री लॉक्ड और अनलॉक्ड फ़ोन की प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेजर फ़र्क होता है। पहले ये होता था कि छोटे फ़ोन्स में, यानी कि जब हम iPhone 4, 5, 6 और ये फ़ोन यूज़ करते थे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था, यानी 10, 15, 20 हज़ार का फ़र्क हो सकता है। लेकिन आज के दौर में यानी 14, 15 सीरीज़ जब हम यूज़ करें तो यकीन करें अगर फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन आपको 3,50,000 का मिल रहा है कोई मॉडल, तो वही मॉडल आपको 2,50,000 यानी 1 लाख के फ़र्क से आपको वो देखने को मिलता है। तो आप मुझे बताएं कि वो लोग जो कि कम प्राइस में एक लेटेस्ट मॉडल यूज़ करना चाहते हैं वो क्यों ना JV वाले फ़ोन लें। और अब तो पाकिस्तान में ये भी बड़ा एक आम कॉन्सेप्ट है कि लोग सिम चलाना ही नहीं चाहते। तो जब आप सिम चलाना ही नहीं चाहते तो फिर आप कहते हैं कि यार हमें इसको अनलॉक करवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना PT का टैक्स पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको एक लेटेस्ट डिवाइस जो मार्केट में 4-5 लाख की मिल रही होती है वही डिवाइस आपको उससे आधी कीमत पे मिल जाती है और आप उसके मज़े लूट रहे होते हैं। तो यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो 15 Pro Max जो हैं वो JV जो वाले जो मॉडल होते हैं वो ले लेते हैं, क्योंकि उनमें फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे आपको कम कीमत में एक लेटेस्ट मॉडल मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम JV के डिसएडवांटेजेस की बात करें कि इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं, तो कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको अगर फ़र्ज़ करें सेटिंग करना नहीं आती, इमरजेंसी में आपने फ़र्ज़ करें दूसरी सिम डालनी है और आप सेटिंग करना भूल गए तो आपकी दूसरी सिम एक्टिव नहीं होगी और आपको मे बी मार्केट विजिट करना पड़े। या हो सकता है कि जैसे जैसे iOS वर्जन इंप्रूव होते जा रहे हैं तो जो JV आपने 1 साल पहले लगवाई थी वो अब सपोर्टेड ना हो, आपको एक नई JV लेना पड़े। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको JV में देखने मिलती हैं। इसके अलावा बेशुमार लोग जो हैं वो JV फ़ोन यूज़ करते हैं। जहाँ तक मेरी रिकमेंडेशन का सवाल है तो मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बता रहा हूँ कि अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है आप फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन ही लें। क्यों? क्योंकि एक टेंशन फ्री फ़ोन होता है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, उसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी होती है और आप जब मर्ज़ी उसमें सिम डाल के चला सकते हैं। कोई जहनी टेंशन नहीं होती कि जो सिग्नल ड्रॉप हो सकता है, ये है वो है, इस तरह का कोई मसला नहीं होता। इसके अलावा अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता, आप कहते हैं यार नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जितने बजट में आपने लेटेस्ट मॉडल लेना है आप उससे पिछले वाला मॉडल ले लें। एक ये आपके पास ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने लेटेस्ट ही मॉडल ही लेना है और मुझे सिम नहीं चलानी, तो फिर तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप कोई भी JV सपोर्टेड या कोई भी जो फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन है वो ले लें। उसमें ये होगा कि आपको बहुत कम पैसों में एक लेटेस्ट डिवाइस मिल जाएगी जिसका कैमरा, ऐप्स और ईच एंड एवरीथिंग सिवाय सिम के आप हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें JV फ़ोन की रीसेल वैल्यू की तो मसला कोई नहीं होता, लेकिन आप कह सकते हैं कि इसकी जो मार्केट है या इसके जो कस्टमर होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। यानी हर बंदा जो होता है वो JV फ़ोन पे हाथ नहीं डालता, मतलब कंफ्यूज्ड होते हैं। लोग कहते हैं यार 2.5 लाख लगा रहे हैं, कल को फ़ोन सेल ना हो, किसी किस्म का कोई इशू हो सकता है। लेकिन वो लोग जो रूटीन में जिनको पता है, जिनको मसला नहीं है, आप कह सकते हैं कि वो ईज़िली इसको ले भी लेते हैं और इसको सेल आउट भी कर लेते हैं। और आप ये समझ सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि 100 कस्टमर है आईफोन के ख़रीदने वाला और आपके पास एक JV फ़ोन है, तो मे बी अगर आपके पास फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन होगा तो वो 100 के 100 विलिंग होंगे उसको लेने के लिए। लेकिन अगर आपके पास JV फ़ोन होगा तो मे बी उनमें से जो 20-30 लोग होंगे वो सिर्फ लेना चाहेंगे आपसे फ़ोन, तो बाकी 70 जो होंगे वो मे बी रिलक्टेंट हों, मे बी वो कंफ्यूज हों कि यार लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी आप फ़ोन ये सस्ता लेते हैं, इस पर कम पैसे आपके खर्च होते हैं, इसी तरह आपका बिकता भी कम पैसों पे ही है, तो वो इतना कोई मसला नहीं है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट JV आईफोन्स। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई JV से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात है, कोई भी शक है, कोई भी कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि JV से रिलेटेड आपकी इस वीडियो से हमारी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई, तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को देखते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार जब आप वीडियो देखते हो, एंजॉय करते हो, आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।